हेलो एवरीवन। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी का 3 गुना तय करने में। तो यहाँ पे दूरी जो है ना, प्रतिकूल में जितना ले रहा है उसका 3 गुना दूरी जो है ना आपको अनुकूल में। तो ये अनुकूल में अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो प्रतिकूल में वो 1 ही किलोमीटर जाएगा, ठीक ना, प्रतिकूल। तो ये दूरी का रेशियो हो रहा है आपका। अब हो रहा है कि 3 गुना समय करने में लिए गए समय का 4/7 है, यानी जितना अनुकूल में समय ले रहा है उसका 4/7 प्रतिकूल में लेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिकूल में 7 अगर ले रहा है, 7 भाग समय, तो अनुकूल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। चूँकि हम लोग मान लिए कि 7 भाग प्रतिकूल में अनुकूल में ले रहा है तो उसका 4/7 अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4:7 हो गया आपका टाइम का रेशियो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि दूरी जो है ना आपका वो 3 गुना है अनुकूल में। तो दूरी को हम लोग समान कर लेते हैं। तो यहाँ भी 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो गया। लेकिन जब 1 यूनिट में वो 4, मान लीजिए 1 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे लग रहा है तो उसका ट्रिपल करने पर समय भी ट्रिपल हो जाएगा। तो ये समय आपका ट्रिपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12:7, यानी टाइम का रेशियो हम लोग को मिला 12:7। अब हम लोग क्या किए, दूरी समान कर दिए। तो दूरी समान हो गया तो दूरी इक्वल टू होता है 4 गुने स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं जब दूरी आपका नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो पता है तो स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं 7:12, ठीक है, 7:12। तो स्पीड क्या है आपका, प्रतिकूल अगर वो जाने में 7 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, मान लेते हैं, चूँकि यहाँ 7 है, मतलब 7 का ही मल्टीपल होगा, तो 7 जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल में कितना लगेगा उसको, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो अनुकूल में 12 और इसमें 7। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से प्रतिकूल का मतलब होता है x - y और x प्लस, अनुकूल का मतलब होता है x + y। तो यहाँ पे x - y का वैल्यू 7 है और x + y का वैल्यू 12 है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ मिल गया। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ से आप इक्वेशन जो बना है वहाँ से x y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो x/y कितना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें ऊपर जोड़ के ऐड करके ऊपर लिखेंगे तो 19 हो गया, और दोनों को माइनस करके लिखते हैं तो नीचे हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके नोमिनेटर में लिखते हैं और माइनस करके डिनोमिनेटर में। जब सेम चीज़ को ऐड किया जाता है और प्लस किया जाता है ऐसे फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आई होप ये पहले से कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, नहीं तो आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके यहाँ से आप x और y का रिलेशन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो y जो है ना आपको धारा का वैल्यू है, ठीक है ना, धारा की गति है, यानी y का वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना, 7.5। तो ये इससे कितना गुना है आपका, 1.5 गुना है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो 19 का 1.5 गुना कीजिएगा, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 19 और 19 का हाफ होता है 9.5। तो 19 और 9.5 ऐड कीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको मिल गया x का वैल्यू कितना मिल गया, 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपको मिल गया किसका, तो धारा का मतलब कि नाव का चाल मिल गया शांत जल में। अब देखिए प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाना है, तो प्रतिकूल क्या होता है, x - y। तो x का मान है आपको 28.5 और y का मान है 7.5। तो दोनों माइनस कर लीजिए। तो 28 में से 7.5 माइनस कीजिएगा ना 28.5 में से, तो आपका आ जाएगा 21, यानी यहाँ 21 में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 2 आवर, यानी यहाँ लगेगा 2 आवर आपको। अब 54 है, 54 है, तो यहाँ से अनुकूल है तो दोनों का
नाव का चाल और धारा का चाल ऐड हो जाता है, यानी 28.5 में आप ऐड कर दीजिए 7.5 को, तो आ जाएगा 36। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। तो पहले मिला 2 घंटा प्रतिकूल जाने में 42 किलोमीटर और अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में 1.5 लग रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.5, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट हम लोग का यूज हुआ है, जिसका यूज करके आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला चीज़ हम लोग यूज किया कि दूरी को सेम कर दिए, तो दूरी सेम हो गया तो टाइम और स्पीड क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम का रेशियो पता था तो स्पीड का रेशियो पता चल गया, और जब स्पीड का रेशियो पता चल गया हम लोग को, तो वहाँ से धारा और नाव का चाल हम लोग निकाल लिए, और वहाँ से जब धारा और नाव का चाल निकल गया तो हम लोग सिंपली वहाँ से टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन बस करने का हम लोग का जो मोटिव है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कीजिएगा, या इस टाइप के क्वेश्चन जो आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, जल्दी से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।